ओम शांति। सो मधुबन में कभी भी आने में आपके और मधुबन के बीच में सिर्फ आपका पुरुषार्थ, आपके पुण्य काम करते हैं। फिर दीदी का लेटर, दीदी, विघ्न, घर वाले, बाहर वाले, ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका पुरुषार्थ। उस चीज का हमेशा ध्यान रखो। हाँ, लेकिन आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। वो बच्चा है, वो जाएगा ही बाहर, उसको पूरा पकड़ के नहीं रखना। नहीं, एटलीस्ट 2 टाइम्स जो मेन है, जो हमारे बेसिक्स है, उनसे नीचे तो नहीं लेके जा सकते ना। तो शाम के नुमा शाम और अमृत वेला दोनों कल से अटेंशन। ओके जी माता जी। मधुबन में आना एटलीस्ट हमारा धर्म बनता है। बाबा कहते हैं घर व्यवहार में रहते हुए 8 घंटा योग करो। 8 घंटे बाबा को देने। अब यहाँ हमारा घर और व्यवहार दोनों क्या है मधुबन में, तो यहाँ पर कितने देने? 16 घंटे। वहाँ 8 घंटे का मतलब है 4 घंटे योग, 4 घंटे का आपका लौकिक व्यवहार। फिर अब यहाँ आते हैं तो शिव भगवान हुआ मधुबन में जो भी आत्माएं आती हैं वो सब क्या है? समर्पित। भाई 5 दिन के लिए आए, 15 दिन के लिए आए, 1 महीने, आप समर्पित हैं। तो आपका 16 घंटे, 8 घंटे योग, 8 घंटे सेवा। फिर भी 8 घंटे नहीं होता, एटलीस्ट उसे 4-5 तक लेके जाओ। 5 से नीचे तो मधुबन में रहना ही। बीइंग रिस्पॉन्सिबल। अगर शिव भगवान हुआ आज की मुरली में कि भाई योग का जोड़ नहीं, स्वर्ग के बारे में क्या बोला? दास, दास, खाना बनाने वाली, बर्तन धोने वाली, वो भी सब देवता ही होंगे और सत्यु की राजधानी में ही आएंगे। हम बोलते हैं देवता बनना है, देवता बनना। देवता बनना इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हम देवता बनने वाली आत्माएं नहीं है। देवता वही बर्तन धोने वाले कौन होंगे? देवता ही होंगे ना, सर्वोच्च देवी देवता। ठीक है, बाकी कल से अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, फिर कल करना। जी भैया 7, हाँ 4.5, 5। आपका भी कम हो गया, आपका भी कम हो गया ना? नहीं, आपका 5 ही था, आपका कम हुआ जी। ओके, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है ना, आधा घंटा जी, कोई बात। हाँ वो तो ठीक है, कोई बात नहीं है ना। ओके हाँ ओके। सो आज बाबा ने बोला नो रीजंस। हाँ नहीं माता जी, सेवाएं नहीं छोड़नी पड़ती। 8 घंटे आपको करना भी नहीं, ठीक है? नहीं, हो तो सकता है, हो तो सकता है, सेवाएं भी नहीं छोड़नी है। वो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा अपने आप को। और सबसे बड़ी बात है कि ट्राई कीजिए, किसी भी चीज को ना मैंडेटरी नहीं बनाओ, मुझे इतना योग करना है। जैसे दीदी ने बोला मेरा शेड्यूल था, इस वजह से वो बिजी थे। बाबा क्या कहता है? बाबा योग को महत्व नहीं देता, बाबा देता है समर्पण को महत्व। आप पे 24 घंटे थे और आपने 2 ही घंटे दिए तो आपके मार्क्स जमा नहीं होंगे। आप पे 2 घंटे थे, फिर भी आपने 1 से 1.5 घंटा बाबा को देने की पूरी कोशिश करी, अपना भूख प्यास छोड़ के। इट विल वर्क। तो 2 घंटे मतलब 2 घंटे नहीं है, मतलब अपना 100% देना, राइट? बाकी ट्राई कीजिए, थोड़ा नींद को, थोड़ा खाने को कम, यही 2 आपकी पर्सनल चीजें हैं। बाकी सेवाओं को कभी भी बेस नहीं बनाइए और न ही सेवाओं को कभी आड़ बनाइए कि सेवा थी तो इसलिए योग कम हुआ। सेवा थी तो आपका भाग्य है, कितनी ही सेवा हो, 24 के 24 घंटे सेवा हो, लेकिन फिर वो काउंट नहीं कीजिए। नहीं, वो काउंट होगा, योग तो योग है, काउंट नहीं कीजिए। क्योंकि नीचे वाला चार्ट, जो कम चार्ट है, वो आपको पुश करेगा। अरे मेरा तो 3 ही हुआ है, मेरा तो 4 ही हुआ है। यहाँ जब सब 5-5, 6-6 बता रहे हैं, 3 बता रहे हैं, तो कल के लिए फिक्र हुई ना। तो कल 1 घंटा बढ़ा दिया आज, और फिर 1 घंटा। योग कम होने का मधुबन में या कहीं भी सबसे बड़ा रीजन क्या है? शेड्यूल। शेड्यूल्ड नहीं होते, तो अपने को शेड्यूल करो। और वो शेड्यूल वो नहीं, देखो अमृत वेला, मुरली, सेवा, सब कुछ हमारा शेड्यूल है। तो शेड्यूल क्या नहीं है? शेड्यूल नहीं है अमृत वेला के बाद के वो जो 15 मिनट है, जो सेवा से आने के और अमृत वेला से जाने के बीच का जो टाइम है। मुरली के बाद से सेवा तक जाने का जो 1 घंटा है, वो शेड्यूल नहीं है। वो 5-5, 10-10 मिनट बचाओ, ठीक है? अच्छा, आज बाबा ने स्टडी के लिए बोला था। बाबा ने बोला था कि
शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं, राय श्री कृष्ण है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, तुम समझाते समझाते अपनी राजा स्थापन कर लेते हो, समझे? तुम समझाते समझाते अपनी राजा स्थापन कर लेते हो। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं, स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो टॉपिक था कि पढ़ते पढ़ते पढ़ाई ना छूटे, कोई कहते हैं पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं। हमारी पढ़ाई पढ़ते पढ़ते ना छूटे और ही वो ज्यादा रमणीक लगने लगे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ है। तो इसमें से एक पॉइंट जो मुझे इस पढ़ाई में से ही आया है, जो मुरली में से है, हमारी पढ़ाई क्यों छूटती है? क्योंकि हम सुनकर समझाते हैं। हम क्या करते हैं? सुनकर समझाते हैं। हमने कोर्स कर लिया, हमने मुरली सुन ली, हमने क्लास कर ली, हमने ज्ञान को समझा नहीं, ज्ञान को समझ के समझाना, ज्ञान को समझ के समझाना है। एंड व्हाट इज समझ? कौन बताएगा? व्हाट इज समझ? एप्लीकेशन। इंफॉर्मेशन मतलब मुरली, एप्लीकेशन ऑफ मुरली इज समझ। हाँ, देन नॉलेज। नॉलेज और ज्ञान में बहुत अंतर है। ज्ञान माना इंफॉर्मेशन, ये मुरली है, ये ज्ञान का भंडार है। लेकिन इस मुरली की एक पॉइंट भी अगर आपने धारण कर ली या पूरे दिन में अप्लाई कर ली तो क्या हो गया? वो आपका प्रैक्टिकल हो गया। तो अब ये इसकी समझ है, आपको इस पॉइंट की समझ है। अब ये किसी को भी बताओगे वो तीर की तरह घुसेगा, वो एक पॉइंट उसका जीवन बना देगी। ओके, सो समझ कर समझाने की कोशिश करनी है। समझ के अपने आप को हमेशा पीछे रखो, अपने नॉर्म्स खुद बनाओ, अपनी धारणाएं खुद बनाओ। जब तक मैं इस पॉइंट का स्वरूप नहीं बन जाऊंगा, मैं नहीं समझाऊंगा, कुछ भी हो जाए। तो वो पॉइंट अपने आप आपको पुश करेगी। आप रिस्पॉन्सिबल सीट पे हो, आप टीचर बहन हो, आप प्रदर्शनी समझाते हो और आप 10 बार ये कहोगे कि दीदी मैं नहीं जा सकता, तो दीदी कहेगी क्या करना है, आप ये थोड़ा बताओगे मेरे में कमी है। तो जल्दी से जल्दी उसे फिल अप करने की कोशिश करोगे। अपने लिए खुद मुश्किलें बना दो, पैदा कर दो। तो जैसे ही मुश्किलें पैदा होंगी, तो है ना, वो कौन सी लड़ाई थी, तो उसमें सारे जो वियतनामीज पीपल थे, शायद जगदीश भाई जी बताते हैं, तो चलते 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 थक गए, तो एक बड़ी दीवार आई, तो उन्होंने कहा भाई हम नहीं जा सकते। जगदीश भाई जी बताते हैं तो जा नहीं सकते, यही तो लास्ट दीवार है, इसके बाद तो जीत ही है। ये भी है। बाकी जगदीश भाई ये कहते तो उन्होंने अपनी कैप्स उतार उतार के उधर फेंक दी। तो वियतनामीज अपनी कैप्स को, जो सोल्जर्स है, सभी सोल्जर्स अपनी कैप्स को हाँ बहुत प्यार करते हैं। तो उनका अब तो इज्जत उधर चली गई, अब तो उसको लाना ही है, तो सारे कूद कूद के उधर कूद कूद के कोई ना कोई रास्ता निकाल दे। मतलब अपने लिए खुद मुश्किलें पैदा करो, राइट। जैसे कल हमने किया था, 1 घंटा बढ़ाना था, 1 घंटा बढ़ाया, राइट। पुश करना है अपने आप को, और उसी दिन कोई ना कोई परिस्थिति आएगी तो समझ कर समझाना है। और कौन कौन लिख के लाया है? एक एक पॉइंट बताइए। कल इधर से शुरू किया था, आज इधर से शुरू करेंगे। शिव भगवान वाचे मैं कई बार रिवाइज करता रहता हूँ। जो बच्चे अंत तक पढ़ते रहेंगे वो कभी फेल नहीं हो सकते। नहीं फेल होने का मतलब है कम से कम 16,108। 16,108 का मतलब है आप किसी न किसी सतयुग के किसी न किसी हिस्से में विश्व राज्य अधिकारी बनोगे, ठीक है। उसमें फिर बहुत सारी चीजें काम आएंगी। पढ़ते रहना, बट पढ़ते रहना क्या है तो वो डिस्कस कर रहे हैं। जी बताइए। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव भगवान हूँ, आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बताऊँ, मैं हूँ तुम्हारा परम पिता परमात्मा। आज आपने कुछ बोला ना शब्द शुरू में, क्या बोला, किसको याद है? कल की मुरली में था, पतित पावन शिव भगवान हूँ आज, ठीक है। जो सबसे नीचे वाले हैं उनको सबसे ऊपर बनाने वाला शिव अर्थात कल्याणकारी भगवान हूँ आज। फिर उसके बाद जो लाइन थी वो थी इंपॉर्टेंट, बाप ने समझा दिया है। यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी जो है रिलेशन, अपना रिलेशन डेवलप तुम मेरे साथ कर लोगे तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम बाबा के साथ रिलेशन डेवलप नहीं कर रहे। बाबा रूम में जाओ, मैं आत्मा हूँ, किरणें आ रही है, किरणें जा रही है, बाबा बैठा है ग्लोब पे, मैं इधर से इधर लुढ़क रहा हूँ, जो भी सब चल रहा है वही मोनोटोनस सा चल रहा है। बट बाबा के साथ शिव भगवान वाचे सुबह सुबह उठ के मेरे से मीठी मीठी बातें करो। कहाँ है वो कन्वर्सेशन? कहाँ है वो कन्वर्सेशन? सीधे ही जाके अमृत वेला है, साइलेंस में दृष्टि या जो भी आपकी प्रैक्टिस है, कन्वर्सेशन करो। बाबा कल का दिन ऐसा गया,
आज के दिन के लिए ये टारगेट है। मधुबन जैसी पवित्र भूमि, पावन भूमि पे हूँ। ये संकल्पों को सिद्ध करने की भूमि है। मेरी पावनता के बीच में बस ये एक छोटा सा संस्कार, ये छोटा सा विघ्न है, ठीक है, ये आपको देती हूँ, करूंगी मैं, आप साथ रहो। इट्स अ सिंपल करो, इट्स जस्ट अ रोड मैप, करना अपनी वे में। बाबा आज योग इतना अच्छा लगा, मैं चाहती हूँ ये मेरा कांस्टेंट बन जाए, क्या चाहते हैं आप मेरे से? सो हैव अ सिंपल कन्वर्सेशन, वही। ओके, नेक्स्ट। हाँ, हमारी पढ़ाई वीक क्यों हो रही है, हमारी पढ़ाई इंटरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही? हमने अपना कॉपी पेन छोड़ दिया है। जो दूसरा पॉइंट है, हमने अपने कॉपी पेन छोड़ दिया, ठीक है। जेब में पैसे, हाथ में पैसे और कपड़ों के नीचे पैसे गरीबों के होते हैं, जो सिर्फ खाते और कमाते हैं। अमीरों के पैसे तिजोरी, बड़े बड़े अकाउंट्स में होते हैं। हमारी तिजोरियां ही खो गई हैं, हमारी डायरियां ही खो गई हैं। वो नोट करते थे, वो सब मिस हो गया है। कल के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखो, सिर्फ कल के लिए। मुरली में बैठते हैं, 10 पॉइंट नोट करनी है, जो भी मुरली में बाबा बताए। और जब लास्ट का मेडिटेशन होगा, जो लास्ट का योग होगा, उसमें से कोई भी एक पॉइंट पढ़ के बैठ जाना उसके स्वरूप में। 5 मिनट में, जो लोग कहते हैं ना 50 साल में अव्यक्त स्थिति नहीं, 5 मिनट में बन सकती है। करके देखो, करके देखो। जो मुरली के पॉइंट है आप नॉर्मली नोट कर रहे हैं, जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं, उसमें से कोई भी एक पॉइंट पढ़ो और बस उसके स्वरूप में होके बैठो। जैसे आज बाबा ने कहा था, तुम आत्मा चैतन्य हो, ठीक है, मैं हूं तुम्हारा ज्ञान का सागर बाप। तो बाबा को क्या है? पावनता का सागर। तो मैं चैतन्य आत्मा सर्वोच्च चैतन्यता से एक लाइन से कनेक्ट हूं, और संपूर्ण पावनता की जो चैतन्यता है, जीवन है, वो मेरे में बह रहा है। बस एक पॉइंट ही तो है, इस पे योग हो सकते हैं। तो पहले वो जो लिखना, वो पढ़ना है, वो शुरू करो। और उसके बाद फिर लिखने पढ़ने के बाद हमने सोचना बंद कर दिया। किसी पे यूट्यूब है, किसी पे पीस ऑफ माइंड है, किसी पे अवेकनिंग है, किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है। कितने सारे चैनल्स हैं, सुनना है। सब में इतने अच्छे अच्छे बातें बताते हैं। अवेकनिंग में कितनी अच्छी अच्छी, सारा दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। पीस ऑफ माइंड में कितनी अच्छी अच्छी बातें आती हैं। बट एक चीज को रोक के उस पे काम करो, एक चैनल को रोक। एक बात को, जैसे चैनल पे कोई क्लास आ रही, अब आपको पसंद आ गई, बस उस पे रोक के काम करना है, कम से कम एक दिन, तब जाके वो योग बनेगा। क्या लिखा? इम्पोर्टेंट है ये। लक्ष्य रख के पढ़ाई नहीं करते। कहाँ जा रहे हैं? 99% क्या बोलते हैं? मुरली सुनने। मुरली क्लास, मुरली सुनने और मुरली क्लास। कहाँ जा रहे हैं? सर्वोच्च नई राजधानी का राज्य भाग्य लेने। अभी हर किसी को नहीं बोलना, वहां थोड़ा अजीब लगेगा। जैसे आपने नॉर्मली मेरे से पूछा, तो अगर हम एक थिंकिंग पे चल रहे हैं तो ठीक है। अगर एक थिंकिंग पे नहीं है, तो उनको आंसर ये देना कि मैं अभी बाबा से मुरली सुनने जा रही हूँ। लेकिन आपको अंदर क्या आंसर देना है? संपूर्ण विश्व का राज्य भाग्य लेने। मैंने पहले भी एक बार प्रैक्टिस कराई थी, आप लोगों को बोला था कैसे एक प्रिंसेस सतयुग में बैठ के पढ़ेगी अपने टीचर से। तो वो रॉयल संस्कार यहाँ डालने हैं ना। तो कल को उस तरीके से कि स्वयं भगवान सतयुग की पहली प्रिंसेस, सतयुग के पहले प्रिंस को बैठ के पढ़ा रहा है, और फिर बार बार मैं आत्मा वो हूँ, यहाँ जाऊंगी फिर वापस वहां उस पहले शरीर में जाऊंगी सतयुग के, और फिर वापस करके देखना 2-4 प्रैक्टिस। ओके, तो लक्ष्य के साथ पढ़ना है कि बाबा शिव भगवान उमाच, आज बाबा ने क्या कहा? मैं तुम्हें राजयोग सिखाने आया। आज की मुरली का गीत कौन सा था? मुरली से पहले कौन सा गीत बचा था? राजयोगी बनो राजयोगी, जिंदगी में परम शांति होगी। तो मैं आया हूं तुम्हें राजाई के लिए योग सिखाने आया हूं। तो उस राजाई को सामने रख के अगर पुरुषार्थ करोगे, तो फिर वो पढ़ाई समझ में आएगी। ओके, नेक्स्ट। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राप्ति और लक्ष्य?
भैया ने कहा लक्ष्य को सामने रख के पढ़ना, लक्ष्य को लेके, फिर कह रहे प्राप्तियों को लेके पढ़ना है। तो डिफरेंस क्या है प्राप्ति और लक्ष्य में? प्राप्ति जैसे आज के दिन का मैंने मुरली पढ़ा, मुरली चिंतन किया, तो उसका जो जैसे मान लीजिए बाबा ने कहा जैसे आज आप चेक कर नहीं सकती, वो मैंने फील किया, तो वो प्राप्ति हो गया अपने आप के लिए। वो छोटी छोटी प्राप्तियां हमें लक्ष्य तक लेके जाती हैं। ठीक है, जैसे जो मैं एक सही बता रहे थे, आपने आंसर नहीं दिया। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, हाँ बता रहे। जैसे बिजनेस कर रहा हूँ और बिजनेस करके जो पूरी दिन की कमाई हुआ तो प्राप्ति। हमारी प्राप्ति हुई, तो वो प्राप्ति हमें, और बाकी पूरा दिन जो पूरे साल के बाद जो मिला वो है लक्ष्य, टर्नओवर। ठीक है, प्राप्ति पूरे 5000 साल में ऐसा संगम युग कभी नहीं मिलेगा, भगवान की पालना कभी नहीं मिलेगी, ये ईश्वरीय परिवार नहीं मिलेगा, मधुबन की क्लास नहीं मिलेगी। डायरेक्ट बाबा कहते हैं सबसे फर्स्ट नंबर की क्लास कौन सी है? सम्मुख पढ़ना। तो मधुबन में हम सम्मुख बाबा से पढ़ रहे हैं। तो ये है छोटी छोटी प्राप्तियां। तो लक्ष्य को सामने रखना, फिर मुरली क्लास में क्या क्या प्राप्तियां होने वाली है। ठीक है, पूरे 5000 साल में एक तो कमाई हो रही है, ऊपर से मास्टर पढ़ा भी रहा है, खिला के भी भेज रहा है, भाई टोली खा के जाना। कौन सी क्लास में होता है? पूरे वर्ल्ड में 9 से 10 सत्संग नहीं होता। जगराते होते हैं, है ना, वो भी 10 बजे शुरू होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या बात भैया? कहा जाता है कि भाई पढ़ाई को सिर्फ ब्रह्मचर्य में पढ़ा जाता है, तो तन का भी और मन का भी। तो अगर पढ़ाई को रमणीक बनाना है, पढ़ाई कभी ना छूटे, उसके लिए क्या जरूरी है? अपनी पवित्रता। ब्रह्मचर्य से ऊंचा शब्द क्या है? पवित्रता। वैसे बात तो यही आई, लेकिन पवित्रता, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य पवित्रता का एक छोटा सा हिस्सा है। छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। आज बाबा ने क्या कहा ब्रह्मचर्य के लिए? काम विकार के लिए क्या बोला बाबा ने? आज बताओ। ये तो कल बोला था, है कुछ ऐसा ही। ठीक है, पवित्रता के आधार पर तुम विश्व की बादशाह ही ले सकते हो, कुछ ऐसे वर्ड थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। कल की मुरली में था, आज की मुरली में क्रोध को, जगत जीत की बात आई थी। हाँ जी, चलिए तन के तो हम कैसे भी करके कर लेते हैं। जैसे ही मन हो, जैसे ही तन का शुरू हो जाएगा ना, वैसे मन इंटरडिपेंडेंट है दोनों। सबसे बड़ी बात है, इट्स अ प्रोसेस। 1-2 साल में अपना रिजल्ट नहीं निकालो। मेरे अंदर अभी भी संकल्प आते हैं, मुझे अभी भी, चलो तन की खींच नहीं होती भाई, किसी देहधारी की तरफ मेरा कोई आकर्षण नहीं, लेकिन मम्मी पापा की तरफ खींच होती है, या किन्हीं साधनों के ऊपर खींच होती है, ये भी अपवित्रता है। ठीक है, तो पवित्रता जो मैं कह रहा था, एक है ब्रह्मचर्य, दूसरी पवित्रता। पवित्रता साधनों की खींच, सुविधाओं की खींच, लग्जरी की खींच, हाँ, अपनी पसंद की खींच, इस तरीके से। तो पढ़ाई को अगर पढ़नी है तो कहा जाता है, उसके लिए स्टूडेंट के लिए क्या है? काक चेष्टा। बोलो, काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निंद्रा। बोलो जो से, स्वान, 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 निंद्रा बताऊंगा भी। तथैव च अल्पहारी, अल्पहारी, अल्प कम खाने वाला, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम, लक्षणम, काक चेष्टा माना कौवे की तरह चेष्टा। ठीक है, चेष्टा माना क्यूरियोसिटी। कौवा कैसे करता है? कभी भी बैठेगा ना, गर्दन हिलाता रहेगा, ऐसे 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 ऐसे। बको ध्यानम मतलब बगुले जैसा ध्यान, वो ऐसे चलता है धीरे धीरे अपने पैर करके, और जैसे ही कोई कीड़ा उसके सामने आता है, एकदम से अपनी चोंच यूं मारता है और ले आता है। तो इतना क्लियर होना चाहिए मेरा फोकस कि मुझे मुरली में से क्या निकालना है। बको ध्यानम। स्वान निंद्रा, स्वान माना कुत्ता, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। कुत्ते के बराबर में से निकल जाओ तो कुत्ता एकदम खड़ा हो जाता है, एकदम उसको एकदम नींद खुल जाती। आजकल के कुत्ते ऐसे नहीं होते, फिर भी ठीक है। स्वान निंद्रा, तथैव च, इतना अपने अंदर धारण करो। फिर अल्पहारी, कम खाने वाला, गृह त्यागी। गृह माना, गृह माना, गृह त्यागी माना, जिस पॉइंट पे डिस्कशन हो रहा है इसलिए तो इतना बड़ा बताया। गृह त्यागी माना, गृह सिंपल, घर किस लिए होता है?
कंफर्ट, लग्जरी, साधन, कंफर्ट जोन को छोड़ना, गृह त्यागी। विद्यार्थी के ये 5 लक्षण हैं। ओके, हाँ ओके, अच्छा। और दूसरा भैया, आलस्य, कल करेंगे, 5 मिनट बाद उठेंगे, मम्मी आप चलो मैं आ रही हूँ, ठीक है, नहीं मैं आ जाऊंगी, है ना। आलस्य का त्याग, चलो थोड़ा सा कर लो, थोड़ा कल कवर कर लेंगे, आज नहीं किया कल कर लेंगे। तो अगर पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है और पढ़ाई कभी ना छूटे, आलस्य नहीं करना। मुरली में कोशिश करो, जैसे मैंने इसमें एक चीज पॉइंट लिखा है कि अगर पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है, पढ़ाई को और रमणीक बनाना है, अपने बेसिक्स पे ध्यान दो। और पढ़ाई के लिए बेसिक्स क्या है? पहली बात तो ड्रेस क्लीन होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल होनी चाहिए, जो हमारे शेड्यूल है वाइट ड्रेस। तीसरा, 15 मिनट पहले, अगर सेवा नहीं है तो 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले मुरली में पहुंचना है। और कम से कम मुरली खत्म होने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट बाद वहां उठना है, रिवीजन करो अगर सेवा नहीं है तो। नहीं तो जैसे ही मौका मिले पहले मुरली रिवीजन कर लो। हम ट्रैफिक कंट्रोल के बाद आते हैं, याद प्यार से पहले उठ जाते हैं, कहाँ से मुरली धारण होगी। जैसे मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा, श्रीमत के लिए कोई भी अपनी श्रीमत काम नहीं करेगी। माना आप कर तो अच्छा ही काम रहे हैं, लेकिन उसको एडजस्टेबल किया जा सकता है। आप 10 मिनट नहीं पढ़ो, 5 मिनट पढ़ लो, ठीक है ना। लेकिन मुरली में कम से कम 10 मिनट पहले पहुंच जाओ। चलो बाबा को याद कर। इस पढ़ाई में ये पढ़ाई ना छूटे और इंटरेस्टिंग बनी रहे, उसके लिए क्या करते हैं? फीस जरूर जमा करनी है। पढ़ाई रेगुलर पढ़ ले, फीस नहीं दे रहे तो मैडम इंसल्ट करती रहती है, ठीक है। चुनमुन बेटा, मम्मी को बोलना फीस जमा कर दो, और पूरी क्लास में बोलेगी। जब मम्मी को बोलना है तो मम्मी को फोन करो ना, मुनमुन बेटा फीस जमा कर देना, मम्मी को बोलना, पापा को बोलना। तो यहाँ पर फीस कौन कौन सी हो सकती है हमारी? योग, चार्ट, धारणाएं, मुरली रिवीजन, और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम, ग्रॉस टाइम, राइट। अच्छा, आपने लिखा है माता जी? बताइए। हाँ कोई बात नहीं, इसमें से पढ़ लो जो भैया ने बोला, लक्ष्य के साथ। कॉपी पेन कहाँ है? बैग में। अच्छा, बैग चिंतन कर रहा है, पूछो इससे, पूछो ये कुछ लिखा होगा इसमें। सारा दिन इसके अंदर रहता तो बैग कुछ नहीं करता उसका, तो आप ही कर लिया करो फिर। लिखा नहीं? वो मुरली के पॉइंट्स भी नहीं लिखे। कल मिलते बेटा तुमसे, ठीक है जी। दीदी क्या लिखा है आपने? लाइक छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स माना। जैसे बाबा कहते हैं आप ज्ञान के मास्टर सागर। ज्ञान के मास्टर सागर हो आप? हाँ बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं आप हो नहीं। तो पहले करेंगे या पहले निश्चय होगा, ये बताओ पहले। हाँ, निश्चय। मैं ज्ञान की सागर हूँ, जैसे प्रेम का, मैं ज्ञान की सागर हूँ। मैं सागर हूँ। हाँ, अब बोल। तो फिर तो उन चीजों, जो भी मुरली में जो छोटी छोटी बातें आती हैं, उनको जब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो वो न्यूनेस बन जाएगी। हाँ, मुरली में कोई भी नई बात आती है, उसको न्यू बना के अगर यूज कर लिया, योग में यूज कर लिया, ज्ञान में यूज कर लिया। बाबा कहता है कि भाई भोजन साइलेंस में खाना चाहिए। कोई विरला ही है जो भोजन को ग्रास मुझे खिला के खाता है, ठीक है। बच्चे साइलेंस में जाओ तो इतना साइलेंस में जाओ कि दूसरों को फील हो। बच्चे देही अभिमानी अवस्था बनाओ, चित्र बड़े बड़े बनाओ, चित्रों के सामने बैठ के योग करो। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो इंटरेस्टिंग बन जाएगी पढ़ाई। गुड, ठीक है। कहावत है, कवि की बात अगर रवि की समझ में आए तो रवि क्या बन सकता है? अनुभवी। ठीक है, चलो। कह रहे थे कि मुरली की छोटी छोटी पॉइंट यूज करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट। मैंने लिखा कि अब अपने लिए छोटे छोटे टारगेट तय करना, और वो टारगेट अगर पूरा हो गया है तो खुद को कुछ रिवॉर्ड भी देना। हाँ, टारगेट सेट करना। भाई आज मुझे अपने को आधा घंटा बढ़ाना ही है, आज मुझे 2 घंटे चुप रहना ही है, ठीक है। कल मुझे 10 पॉइंट लिख के लाने हैं, और 10 आज के। ओके।
प्लस चश्मा देख के ऐसा लगता है भाई पता नहीं क्या तोड़ फोड़ मचा रखी होगी पढ़ाई में। और पूरा दिन कॉपी उठा के नहीं है। स्कूल वाली पढ़ाई में तो होशियार है, बाकी यहाँ वाली में थोड़ी करेंगे। हाँ कोई नहीं। हाँ जी। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि एक पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव माहौल होना चाहिए। ब्राह्मण में जाकर आप ज्ञान का शिक्षित करना, एक दूसरे से उनका चिंतन और योग का चार्ट लेन देन करना। इसे कहेंगे श्रीमत अनुसार। इसमें ये ऐड कर दो, श्रीमत अनुसार। अगर दीदी निमित्त कोई शुरू करता है डिस्कशन तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। अपने से ग्रुपिज्म करके अगर शुरू करते हैं तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है। निमित्त को जरूर पता होना चाहिए। ओके ओके चलो ठीक है। मैंने 2-3 पॉइंट लिखे हैं, उसको रिवाइज कर देते फिर पूरा करते हैं। माता जी आपको कुछ बताना है आपके? ओके ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है तो मुरली, अव्यक्त मुरली या कोई बुक, इतिहास की कोई बुक कहीं 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 रख दो उठा के। एक किचन में रखी रहे, एक बेडरूम में रखी रहे, एक लिविंग रूम में रखे रहे। तो इसे कहते हैं क्विक रीडिंग ट्रिक। क्विक रीडिंग ट्रिक। आप आए, बहुत थके आ रहे हो और बस कहा कि चिंटू एक गिलास पानी लेके आना, और एकदम से आपको बुक दिख गई तो कुछ नहीं, जहां से भी पेज खुले उसकी 2 लाइनें 3 लाइनें पढ़ लो बस। और हर बार नहीं होगा, लेकिन 10 में से कम 2 बार ऐसा होगा आपको कोई ऐसी चीज, ऐसी लाइन दिख जाएगी कि आपको पूरा पैरा पढ़ना पड़ेगा। और आपको चीजों का सॉल्यूशन, मुरली है तो चीजों का सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, पर ये आपकी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना देगा कि बाबा ने इसमें और क्या क्या कहा और क्या कहा। क्विक रीडिंग। इसी तरीके से मुरली भी है। मुरली को क्विक रीडिंग में लाओ। मैं हमेशा कहता हूं कि पूरी मुरली रिवाइज नहीं करो, ठीक है। इसमें मैंने लिखा है कि एज मच यू आर इंटरेस्टेड फॉर। आप मुरली, जब मुरली रिवीजन क्यों नहीं होती, सबको क्या पता है? मुरली रिवीजन माना 4 पेज पढ़ना। हमारे मुरली क्लास में नहीं 4 पेज झेलते, उसमें 10 बार मोबाइल देख लेते, 10 बार इधर देख ले, 10 बार खिड़की, 10 बार कबूतर। तो बाद में रिवाइज कैसे होगा? नहीं होगा। तो क्या करो, मुरली रिवीजन का मतलब है पहला 1 पेज, पहला मीठे बच्चे धारणा और 1 पैरा, या पहला मीठे बच्चे और प्रश्न उत्तर, या पहला मीठे बच्चे और प्रश्न उत्तर। लेकिन उसे समझना है बाबा इसमें क्या कहना चाह रहा है। इसे कहते हैं रिवीजन। फिर दूसरी बार में दूसरा पैरा, तीसरी बार में तीसरा पैरा, और फिर शाम तक कोई टारगेट नहीं रखो कि मुझे मुरली पूरी रिवाइज करनी। जितना मुझे इजी होगा मैं जरूर करूंगी, छोड़ूंगी नहीं। टारगेट रखो कि हाँ भाई, हाँ टारगेट ये रखो कि पूरी कर लेनी है। फिर भी जितना इजी हो, उसको बर्डन नहीं बनाना। आज मैंने मुरली रिवाइज नहीं करी, आज मैंने मुरली रिवाइज नहीं, ऐसे नहीं। जितना इंटरेस्टेड लगे। ओके। हाँ देखो, हमारा जो क्या नाम है, हारमोनी हॉल है, वो पूरा अमरनाथ की गुफा की तरह है, ऊंचे पे बना हुआ है। अमरनाथ सुना रहा है, सीता ही नहीं सुन रही, सीताएं सारी सो रही हैं, कबूतर सारे सुन रहे हैं। कबूतर सारे सुन रहे हैं, इधर से उधर उड़ते रहेंगे, इधर से उधर उड़ते रहेंगे। अच्छा, और कबूतरों की देखो, पहले तो हूं करते रहते हैं, हाँ हमारी समझ में आ रहा है, हूं ऐसे। और दूसरी बात है कि कितने ही दरवाजे बंद कर दो, अब तो इतने चालू हो गए हैं, पीछे वाले रास्ते से आ जाते हैं वो। इधर के सारे दरवाजे बंद हैं तो पीछे वाले रास्ते से आ जाते हैं, फिर घूं ऐसे करते रहते हैं। दादी जी बहुत याद करती थी पिजन, पैरट और पायलट को। ये मुझे बहुत पसंद है। पायलट अपने आप तो उड़ता ही है, सबको साथ लेके उड़ता है, तो ऐसा पायलट बनना है बाबा का, ठीक है। फिर पैरट, जो सिखाया बाबा उतना ही बोलता है, ठीक है। शिव बाबा कहते हैं, तोते का अक्सर क्या नाम होता है? मिट्ठू, ठीक है। शिव बाबा कहता है मिट्ठू ओम शांति, तो वो ये नहीं कहता ओम शांति, वो क्या कहता है? शिव बाबा कहता है मिट्ठू ओम शांति। समझे? तो जितना उसको पढ़ाएंगे ना, तो पिजन, पायलट, पैरट और पिजन, जो भी बाबा कहता है हाँ 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 करता रहता है। कबूतर, ठीक है, ओके। अच्छा, तो पहले ये हुआ। फिर
जब भी मुरली रिवाइज करते, जैसे मैंने 10 मिनट बोला, तो 10 मिनट में हम बाबा की याद में बैठते हैं। बाबा को एक तो थैंक यू जरूर बोलें और बाबा का आह्वान करें। कोई भी डिस्कशन होता है, कोई भी स्पिरिचुअल सभा शुरू होती है, कोई भी कार्य, बाबा का आह्वान करो, भाई इस आज की मुरली की जिम्मेवारी आपकी है, मुझे समझाना। मेरी बुद्धि इतनी ऊंची नहीं है कि आपके इतने ऊंचे ज्ञान को इस गागर में, इस सागर को इस गागर में समा जाऊं, लेकिन प्रभु आपकी कृपा हो सकती है कि ये मेरी उसमें आ जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे सारे जितने भी भाई बहने बैठे हैं उनके साथ मुझे भी ये जो ज्ञान का सागर है ये आज मेरी बुद्धि में उतर जाए। और फिर बाबा को देखो सभा में आते हुए, देखिए आवाहन किया, आप भूल गए, लेकिन बाबा आपको नहीं भूलता। बाबा बैठे रहेंगे। दूसरी बात है, दोबारा याद नहीं, बाबा ने याद किया, भाई मैं भी हूँ, दाना पानी तो पूछो ठीक है, तो दोबारा तब याद आता है। अच्छा, तो ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना और बाबा को आवाहन करना। फिर पढ़ाई को शेयर करना जरूर करें। जितनी ज्यादा पढ़ाई शेयर होगी उतनी ज्यादा वो क्या होगी, इंटरेस्टिंग होगी, रिवाइज होगी और वो बल बनेगी। आज तक बाबा की जो सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, जैसे कल परसों 2-3 दिन पहले बताया था, पिछले हफ्ते, उनमें 2 सबसे मुख्य शक्तियां कौन सी? ज्ञान को हमारे अंदर धारण कराने की। हम तो नहीं कर रहे, हमने कसम खा रखी है कि हम ज्ञान को धारण नहीं करेंगे, और बाबा ने कसम खा रखी करा के छोड़ूंगा। तो उसके लिए 2 मुख्य शक्तियां कौन सी यूज कर रहे हो? पावर ऑफ रिकैपिचुलेशन और पावर ऑफ रिवीजन। बार बार रिवाइज कर रहा है, बार बार याद दिला रहा है, बार बार रिवाइज कर रहा है। बाबा एक ही तो बात बोलते हैं, अपने बात में समझ, परमात्मा को याद करो। नॉर्मली ये सबसे सुना होगा ना, लेकिन इसे बार 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 बार, तो जितनी बार रिवाइज होगा उतना बार वो शक्ति बनता जाएगा, इंटरेस्टिंग बनना जाएगा। फिर बेसिक्स पक्के करने, अमृत वेला, मुरली, शाम का योग, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अनदर। आपने वीडियो गेम देखा होगा ना, तो उस पे वो आता है, ऐसे ऐसे आता रहता है, ऐसे ऐसे, तो उस पे से जंप करके उस पे बैठो, वो उधर को जाएगा, फिर उस पे जंप करो, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, क्या बोलते उसको, मारियो गेम आता था पहले, तो उस पे जंप कर करके मारियो ऊपर जाता रहता था। हाँ, पोइंग पोइंग ऐसे करके जाता। ठीक है, तो ऐसे वो एक के बाद 24 स्टेप्स है हमारे पास। तो अमृत वेला उठे, फिर उसके बाद वॉकिंग पे बैठे, वॉकिंग बाबा की याद में, फिर मुरली पे बैठे, मुरली से फिर नाश्ते पे बैठे, नाश्ते पे से याद सेवा पे बैठे, सेवा से याद किए, फिर भोजन पे बैठे। अमृत वेला के बाद अगर कोई फास्ट वॉकिंग कर ले थोड़ी सी 5-10 मिनट, तो उससे क्या होगा, आपके पास ऑलरेडी स्पिरिचुअल पावर है, बॉडी एकदम से सारे सेल्स एक्टिव हो जाएंगे। ओके, फिर सुनकर नहीं समझकर समझाना है। और फिर चिंतन आवश्यकता से ज्यादा आवश्यक है। चिंतन नहीं कर रहे हैं तो वो एनर्जी बन ही नहीं रही है। ठीक है, लिखना शुरू करना होगा, वो पहले बता दिया, पढ़ाई को रिवाइज करना है। ओके, तो 2-4 पॉइंट्स और थे, फिर टाइम हो गया है ना, 1 मिनट ज्यादा हो गया। ओम शांति।